हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 1 व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ के बारे में। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री से हम क्या सीखते हैं, हिस्ट्री हमारे कैसे काम आ सकती है या हिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री हमें किस तरीके से मदद करती है और जो हमारा प्रेजेंट है वो फ्यूचर में पास्ट होगा, और अगर उसमें कुछ बुनियादी इवेंट्स हैं जो गुजरे हैं तो हम उसको समराइज करके ये मानेंगे कि वो एक महत्वपूर्ण हिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें बताता है हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। किसकी स्टडी है? पास्ट की स्टडी। कि इंसान कैसे रहते थे, उन्होंने क्या-क्या बनाया, सोसाइटीज़ कैसे बदली वक़्त के साथ, और हमें ये एक सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। इसके अलावा जो हमारा प्रेज़ेंट है, वो किस तरीके से हमारे पास्ट के साथ लिंक है, हम इसी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। और व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या-क्या जान सकते हैं? बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, जैसे फूड हैबिट्स, क्या क्या खाते थे, कैसे खाते थे, राइस खाते थे, व्हीट खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, हंटेड मीट मतलब शिकार के किए गए जानवर का मीट खाते थे, क्या खाते थे? वो सारी चीज़ें हम इसमें जान पाते हैं। क्लोथिंग, जैसे कि मटेरियल्स हो गए, कॉटन, वूल, सिल्क, इन सब से ही तो क्लोथ्स बनाए जाते हैं ना, तो हम इसके बारे में जानेंगे। शेल्टर, शेल्टर में जैसे हट्स हो गई, हट्स मतलब कि झोपड़ियाँ, केव्स मतलब गुफाएँ, ब्रिक के हाउसेस मतलब कि ईंट ईंट के घर। तो हम ये जानते हैं हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इन सारी बेसिक बुनियादी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। और ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन उस टाइम लोगों का क्या हुआ करता था? लोग फार्मिंग करते थे, मतलब खेती-बाड़ी करते थे, हर्डिंग करते थे, हंटिंग करते थे, मटके बनाते थे, ट्रेड करते थे, क्या करते थे? ये सब हम इसके बारे में जान सकते हैं। बिलीफ्स, किस तरह का बिलीफ हुआ करता था पुराने लोगों का, वो किसकी पूजा करते थे? नेचर की पूजा करते थे, गॉड्स की पूजा करते थे, अलग-अलग स्पिरिट्स या अपने एंसेस्टर्स की पूजा किया करते थे, या किस चीज़ की पूजा किया करते थे, और किस तरीके से ये बिलीफ्स आज तक चलते आ रहे हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे? तो पीपल लिव नियर वाटर। क्यों? क्योंकि पानी के पास की जो ज़मीन होती है वो क्या होती है? रिवर्स एंड फर्टाइल लैंड्स वर की लोकेशंस। क्या होती है? फर्टाइल होती है, ठीक है? वहाँ पे वाटर मिल जाता है, फूड मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद रीजन, प्लेस और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। जैसे इंडस रिवर वैली है, तो वो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। गंगा वैली है, वो जैसे बाद में किंगडम्स बने मगधा वगैरह, उसकी एक इम्पोर्टेंट साइट है। सुलेमान एंड किरथार हिल्स है, सबसे पहले जहाँ पे फार्मिंग और हर्डिंग वगैरह शुरू हुई, उसकी एक इम्पोर्टेंट साइट है। गारो हिल्स, गारो हिल्स में सबसे पहले क्या हुआ? एग्रीकल्चर हुआ, खेती-बाड़ी का काम शुरू हुआ, अनाज उगाने का काम शुरू हुआ। कोस्टल रीजन्स मतलब कि जो टापू वगैरह थे, समुद्र के पास वाले इलाके थे, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होता है? या तो फिशिंग एक्टिविटीज़ होती है या तो ट्रेड होती है। उसके अलावा हम ये जानते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में किस तरीके से जान पाते हैं। तो हमें हमारे पास पास्ट को जानने के ना बेसिकली दो सोर्सेस होते हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और एक होता है लिटरेरी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं? वो इंक्लूड करते हैं स्टडी स्टडी ऑफ रिमेन्स like buildings, tools, poetries and coins. Excavation helps uncover ancient sites. इसके बाद हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि पाम लीव्स पे या बर्च बार्क मतलब जो बर्च का पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उस पे लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या फ़र्क होता है कि इंस्क्रिप्शंस खुरेद के लिखे जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली हैंड रिटन होते हैं, जैसे कि कोई मटेरियल दिया, उसको यूज़ करके हमने कुछ लिख दिया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो भी लिटरेरी सोर्सेस में नहीं होते, लिटरेरी सोर्सेस में पढ़ने लिखने वाली चीज़ें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में उसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं जैसे बिल्डिंग्स, टूल्स, पोट्री, खुदाई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो हमारा
ओल्ड टर्म है, उसका मीनिंग क्या है और उसका मॉडर्न टर्म क्या है। तो जैसे बीसीए, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, उसको हम क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। एडी मतलब एनो डोमिनी, मतलब कि आफ्टर क्राइस्ट बर्थ, क्राइस्ट के बर्थ के बाद, उसको क्या कहते हैं, सीई, मतलब कि कॉमन एरा। तो अब हम जानते हैं कि हु स्टडीज द पास्ट, पास्ट को कौन स्टडी करता है, एक्सपर्ट स्टडी करते हैं। और वो क्या पढ़ते हैं, तो हिस्टोरियंस क्या पढ़ते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं, एंशियंट रिमेन्स पढ़ते हैं, मॉन्यूमेंट्स पढ़ते हैं। एपिग्राफिस्ट क्या पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, कार्विंग्स पढ़ते हैं। नुमिस्मेटिक्स मतलब कि जो कि स्टडी होती है कॉइन्स और करेंसी की, वो पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन कल्चर एंड लाइफस्टाइल की स्टडी करते हैं, मतलब लोग क्या कैसे रहा करते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनकी संस्कृति क्या थी, ये सारी चीज़ें। तो हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ सिविलाइजेशन इवॉल्व, जो सिविलाइजेशन है उसमें किस तरीके से विकास आए, ये जानने के लिए। लर्न अबाउट एग्रीकल्चर, ट्रेड और डिस्कवरीज, क्या क्या नई नई चीज़ें हमने जानी। इसके बाद अंडरस्टैंड गवर्नेंस एंड सोसाइटी, किस तरीके से उस समय सोसाइटी को लीड किया जाता था, गवर्न किया जाता था, किस तरीके से चलाया जाता था, ये सारी चीज़ें जानते हैं। हम अपने पास्ट के मिस्टेक्स से सीख पाते हैं। उसके बाद हम अपने हेरिटेज और कल्चर को अप्रिशिएट भी कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत सालों की मेहनत और कोशिशों के बाद बना है। इसके अलावा हम जब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा सोर्सेस हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। इसके अतिरिक्त रिटर्न सोर्सेस हैं, उसके बाद ओरल सोर्सेस हैं और उसके बाद आर्टिस्टिक सोर्सेस हैं। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, टर्म जैसे आर्कियोलॉजी, उसका मतलब होता है एंशियंट रिमेन्स और खुदाइयों की स्टडी करना। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि पाम लीव्स या बाग पे लिखे जाते थे, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस, मतलब कि जो कार्व करके स्टोन या मेटल में लिखे जाते थे वो। एक्सकवेशन मतलब कि खोद के किसी नई चीज़ की डिस्कवरी करना। एपिग्राफी मतलब कि इंस्क्रिप्शन को पढ़ना समझना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद न्यूमिस्मेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिंपल सी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं समरी की। तो समरी में हमने बेसिकली ये जाना कि स्टडी जो हिस्ट्री होती है वो हमें हेल्प करती है क्या, जानने में, क्या समझने में कि किस तरीके से हम वक्त के साथ बदले और वक्त हमारे साथ बदला। उसके बाद लोग रिवर के पास रहा करते थे, फॉरेस्ट और कोस्ट के पास रहा करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा थे, वहाँ जीना ज़्यादा ईजी था। उसके बाद हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और रिटर्न सोर्सेज के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, कैसे उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम हिस्टोरियंस के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इवेंट्स को किन किन बेस पे अरेंज किया, बीसी और सी। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा और सी मतलब आफ्टर कॉमन एरा, मतलब या कॉमन एरा, जो कि अभी का टाइम चल रहा है वो सीई है। और स्टडीइंग हिस्ट्री हेल्प्स अस वैल्यू आवर कल्चर एंड प्रोग्रेस। अब इसका कंक्लूजन हम जानते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। हिस्ट्री किसकी स्टोरी है, मैनकाइंड की। इट टेल्स अस हाउ पीपल इवॉल्व, अडेप्टेड एंड बिल्ड सिविलाइजेशन। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कनेक्ट विद आवर एंसेस्टर्स एंड अंडरस्टैंड आवर शेयर्ड जर्नी, ह्यूमन जर्नी, कि किस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स और हम एक शेयर्ड ह्यूमन जर्नी के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया उसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। हमने किस तरीके से अलग-अलग चीज़ों में अडैप्ट किया, हमने किस तरीके से सिविलाइज़ेशंस बनाई और हम हिस्ट्री को पढ़ के क्या-क्या समझते हैं। और हिस्ट्री क्या है, वो एक स्टोरी है किसकी, ह्यूमन काइंड की। तो ये बहुत ही छोटे में 10 मिनट में ये एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके अलावा इस नोट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ पढ़ें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।